अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मारिया अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। जिन्होंने मेरी बेटी को अगवा किया वो तो दंदनाते फिर रहे हैं, लेकिन मेरी बेटी इस वक्त कैद में है और रो रही है, तड़प रही है। जलील नेक्सस कमीनगी में उतर आया, ज़हरा काज़मी को घर आने से रोक दिया। ज़हरा काज़मी अपना सामान पैक करके शेल्टर होम के दरवाजे पे बैठी रही। वो इंतज़ार करती रही कि आज उसके वालिदैन उसको लेने आएंगे और वो अपने घर जाएगी, लेकिन एक बार फिर से जलील नेक्सस ने अपना गेम खेल दिया। वो पत्ता फेंक दिया जो बहुत अरसे से संभाल के रखा हुआ था। मामा, जब चिड़ियां उड़ जाती हैं तो मेरा दिल बहुत ज्यादा घबराता है। मेहदी काज़मी ने ज़हरा काज़मी के लेटर्स और कार्ड सबूत के तौर पर दुनिया के सामने रख दिए, मीडिया को दिखा दिए और बोला कि क्या ये झूठे हैं, क्या ये हमने लिखे हैं, ये बच्ची की राइटिंग है। जिसने जो भी टेस्ट करवाना है, जिसने जो भी इसका एनालिसिस करवाना है माजरत करवा लें, लेकिन हमारी बच्ची को हमें वापस दे दें। जलील नेक्सस जो है वो जलालत की तमाम हदें अबूर कर चुका है। जहीर किसी सूरत जी बच्ची को घर नहीं जाने देगा। अदालत को एक बार फिर से गुमराह करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई और गुमराह ही किया जा रहा है। जी, बड़ी तकलीफदेह सिचुएशन है इस वक्त, क्योंकि आप देखें कि तारीख पे तारीख दी जाती है और सबको पता था कि बच्ची ने जो है 10 को वापस आ जाना था, लेकिन 10 को एक बार फिर से तारीख दी गई। आज हम सबको बहुत यकीन था कि बच्ची ने वापस आ जाना है। सारे सबूत ये बताते हैं कि बच्ची विलिंग है घर आने के लिए। वो वहाँ पे तड़प रही है, रो रही है, पिट रही है कि खुदा के लिए मुझे यहाँ से ले जाओ, मुझे घर ले जाओ। लेकिन जी अब तो ऐसे लगता है कि जी एनफ इज़ एनफ। क्या जलील नेक्सस को अपनी मौत भूल चुकी है? क्या उनको लगता है कि उन्होंने मरना नहीं है? उनको लगता है कि सारी ज़िंदगी वो इस तरह से लोगों के साथ बुरा करते रहेंगे और उनको कोई खौफ खुदा नहीं है? कहाँ है जी वो नूर मुनीर जो अपने आप को माँ माँ बनती फिरती है, माँ माँ के ड्रामे करती फिरती है, कहानियां सुनाती फिरती है कि जी मैं माँ हूँ, मेरे बेटों के साथ गलत ना करो। तो तुम किसी की बेटी के साथ जो है वो गलत कर रही हो, क्या वो सही है? एक माँ आज चीखती चिल्लाती रही, अदालत के बाहर रोती रही, पिटती रही, वास्ते देती रही कि खुदा के लिए मेरी बच्ची को घर जाने दो, मेरी बच्ची को हमारे साथ आने दो। ज़हरा काज़मी की माँ अदालत में इतनी आज उन्होंने दर्दनाक किस्म की जो है वो चीखें मारी हैं, वो रो रही थी, वो तड़प रही थी कि मेरी बेटी वापस घर आना चाहती है, उसको एटलीस्ट हमारे हवाले तो कर दो। यकीन करें कि वो मनाजिर देखे नहीं जा रहे थे, लेकिन फिर हमने हौसला किया कि नहीं, ये एक इस माँ का रोना नहीं है, ये पाकिस्तान की हर माँ का रोना है। ये मेहदी अली काज़मी को टूटने नहीं देना हमने। इस वजह से जो है हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं और इन दरिंदों से बच्ची निकाल कर ही रहेंगे। इन्होंने जो दरिंदगी दिखाई है, इन्होंने पाकिस्तान की पता नहीं कितनी बेटियों की जिंदगियां बर्बाद की हैं। ये तो मेहदी काज़मी की वजह से ये केस हाईलाइट हो गया। आप लोगों को पता चला, हम लोगों को पता चला कि भाई मामला तो कुछ और होता है, ये तो बच्चियों को बेच देते हैं। अब अदालत क्या जलील नेक्सस से खौफजदा है? क्या मामला ऐसे हैं कि तारीख पे तारीख दी जा रही है? ऐसा क्या हुआ है? ऐसा कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई हैं? क्योंकि हमने जब सिंध हाई कोर्ट में मुख्तलिफ मुकदमात देखे थे आज से कुछ अरसे पहले, तो बच्ची जब माइनर होती थी वो आके कहती थी मैंने अपने शौहर के साथ जाना है, तो उसको जाने दिया जाता था। लेकिन अब ये मामला बड़ा अजीब सा है कि बच्ची के लेटर्स आ चुके हैं, बच्ची की बहुत सारी चीज़ें सबूत के तौर पर सबमिट करवाई जा चुकी हैं, लेकिन जो है वो तारीख पे तारीख दी जा रही है। जब ज़हरा काज़मी को का बयान मौजूद है, उसके वो लेटर्स मौजूद हैं, डॉक्टर्स की रिपोर्ट मौजूद है, शेल्टर होम से बच्ची का जो अपनी रजामंदी है वो मौजूद है, सब कुछ मेहदी अली काज़मी के हक में है, तो फिर आखिर अदालत का नई डेट देना बिल्कुल भी समझ से बालातर है। बनता ही नहीं है, समझ ही नहीं आ रही कि एग्जैक्टली ये हो कहाँ पे रहा है, ये कौन सा खेल है जो हम समझने से कासिर है। आप जी ट्रायल बाद में ले लें, ट्रायल बाद में मतलब चलता रहता है, वो चलता रहेगा। ट्रायल जो है चलाने से कौन रोक रहा है? मेहदी अली काज़मी ने ही ये केसेस किए हैं, वो बच्ची को लेकर कहीं भाग थोड़ी रहे हैं, लेकिन बच्ची को एटलीस्ट अपने वालिदैन के हवाले तो किया जाए। बच्ची माइनर है और वालिदैन उसके जो है नेचुरल गार्डियन है। मेहदी काज़मी का कहना है कि कोर्ट को चाहिए कि ज़हरा काज़मी को अदालत में बुलाए और अदालत में बुलाकर पूरी दुनिया के सामने बयान ले और कैमरे लगे हों, बच्ची बताएगी कि भाई उसने कहाँ रहना है, उसके साथ क्या कुछ हुआ है। लेकिन क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्यों बच्ची का जो है वो स्टेटमेंट नहीं ली जा रही? बच्ची के लेटर्स और कार्ड्स दिखाते हुए साइमा भाभी जो है वो मुसलसल रोती रही, क्योंकि मैं आपको थोड़ा सा बताती चलूँ कि जब फर्स्ट को ये लोग मुलाकात करने गए थे दिसंबर फर्स्ट को, तो इन्होंने बच्ची को बताया था कि जी 10 तारीख को आप वापस आ जाओगे। तो बच्ची जो है वो अपना सामान पहले ही बांध के बैठी हुई थी, लेकिन 10 को जब वालिदैन नहीं वहाँ पे पहुँचते तो बच्ची ने बहुत ज़्यादा वहाँ पर परेशान करना शुरू कर दिया,
रो रही थी, खाना नहीं खा रही थी और बड़ी मुश्किल से जो है वो शेल्टर होम के स्टाफ ने उसको संभाला था। उसके बाद जब वो 16 को मुलाकात करने जाते हैं वालिदैन, तो बच्ची काफ़ी रूठी रही, काफ़ी उसको मनाना पड़ा, उसको बताना पड़ा कि जी कुछ मसले मसाइल हो गए। तो उसने कहा मेरी जज साहब से बात करवाएं, आप जज साहब को कहें मुझसे मुलाकात करें, मुझे वहां पे बुलाएं, मेरे लेटर्स उनको दिखाएं, जज अंकल को क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, मैं अपने वालिदैन के पास रहना चाहती हूँ। तो वालिदैन ने कहा कि सिर्फ 2-3 दिन की बात है, 19 तारीख में जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं है, इंशाल्लाह ताला सारे के सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं कि बच्ची विलिंग है घर जाने के लिए, तो 19 2-3 दिन और इंतजार कर लो। आज ज़ारा काज़मी सुबह से ही अपना सामान पैक करके बैठी हुई थी और बच्ची को पूरा पता था कि मतलब 100% यकीन था, जिस तरह से हम लोगों को श्योरिटी थी कि बच्ची जो है वो घर वापस आ जाएगी। बच्ची सामान बांध के बैठी हुई थी। जैसे ही बच्ची को पता चलता है ये मामला हुआ है, एक बार फिर से वो डिप्रेशन में चली गई है, रोना शुरू कर दिया है, उसको हैंडल करना वहाँ पे मुश्किल हो रहा है। इसी वजह से साइमा भाभी जो है वो मुसलसल रो रही थी कि हमने ज़ारा को जो है वो कमिटमेंट दी थी, उसको कहा था कि बेटा तुमने परेशान नहीं होना, तुम बहुत जल्द घर वापस आ जाओगे, 19 तारीख जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, तुम वापस आ जाओगे। अब आप देखें कि भाभी जो है वो कार्ड्स दिखाते हुए मुसलसल रो रही थी। ज़ारा ने साफ साफ उन कार्ड्स में और लेटर्स में लिखा हुआ है कि वो अपने वालिदैन के साथ घर जाना चाहती है, बड़ी बेताब है घर जाने के लिए, उसे जल्द अज जल्द अपने घर जाना है। बच्ची ने वालिदैन से बार बार अपनी पुरानी जिंदगी का जिक्र किया हुआ उन लेटर्स में। उसने अपनी माँ को लिखा है कि जी मैं जो है दोबारा अपनी मामा के साथ किचन में काम करना चाहती हूँ, अपनी बहनों के साथ खेलना चाहती हूँ। इस कदर वाज़ेह सबूत और बयानात मौजूद हैं। डॉक्टर्स ने जो है वो रिपोर्ट भी जमा करा दी है। जो जज साहिबा थी वो भी गई थी, उन्होंने भी रिपोर्ट जमा करवा दी थी। कहीं पर ऐसी कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी जो है बड़ी अजीब सी बात है कि बच्ची को वालिदैन के हवाले नहीं किया जा रहा। इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। इस कदर वाज़ेह सबूत और बयानात होने के बावजूद अदालत का शेल्टर होम की रिपोर्ट को डीसील ना करना एक सवालिया निशान है कि ऐसा क्यों है, ऐसे क्या मामलात हैं, कौन इन सब के पीछे है, कौन चाहता है कि ज़ारा काज़मी वालिदैन के पास ना जाए। आखिर वो कौन है जिसको डर है कि ज़ारा काज़मी अगर वालिदैन के साथ चली गई, दुनिया के सामने आ गई, उसने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो किसके बेनकाब होने का डर है, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है। ये कौन सा कानून है कि जी माइनर बच्ची को अगवा करने वाले तो आराम से घूम फिर रहे हैं, उनको किसी चीज़ का डर नहीं है, वो जो है खुल्लम खुला बदमाशियां करते फिर रहे हैं। और एक माइनर बच्ची को अपने वालिदैन से मुलाकात के लिए जो है वो 15 दिन का वेट करना पड़ता है। अब मेहदी काज़मी अपनी बेटी को क्या मुंह दिखाए, मतलब क्या बात करे, उसको किस तरह से जो है वो समझाएं। और अभी भी आप देखें कि अब अगली डेट दी गई है, खुदा ना खासा अगली डेट पर भी इन्होंने ये गेम्स खेलना शुरू कर दी। उसके बाद फिर बच्ची जो है वो तड़पती रहेगी, फिर आगे जाकर मुलाकात होनी है फर्स्ट कोर्स की। तो अब एक माइनर बच्ची को अपने वालिदैन से जो है वो दूर रखना और शेल्टर होम में अपना मुकम्मल तौर पर सामान पैक करके वहाँ पे जो है वेटिंग एरिया में बैठ के अपने वालिदैन का इंतज़ार करना, जुल्म का ये बाब अब हर हाल में बंद होना चाहिए। हमें सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, पाकिस्तान की करोड़ों की आवाम को ये बातें समझ आ रही हैं कि किस तरह से सस्ती अदाकारा सुबह उठ के एक वीडियो बनाती है और कहती है कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ज़ारा काज़मी कहीं नहीं जाएगी। उसको पहले से ये सारी बातें किस तरह से पता है। ये बात मेरी समझ से बालातर है। ज़ारा काज़मी को जी फौरन हर हाल में अपने वालिदैन के पास भेजे। बच्ची अलग तड़प रही है, वालिदैन अलग जो है वो ट्रॉमा में जा रहे हैं। और दूसरी बात ये, इस चीज़ की तहकीक होनी चाहिए कि फैसलों से पहले जो लोग वीडियोस बनाकर फैसले बता रहे हैं, आखिर वो कौन है, उनको कौन क्या चीज़ें बता रहा है, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए।